तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आइए मैं आपको फिजिक्स का जो आप पेपर देकर आए हैं उसका मिलान करा देता हूं। ठीक है, जिन बच्चों के पास सेट ई आया है उसका अपन मिलान करते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो अधिकतर क्वेश्चन वही आए हैं जो मैंने मॉडल पेपर में बताए हैं। ठीक है, मॉडल पेपर में 2-4 क्वेश्चन तो आउट जाएंगे ही जाएंगे, रियल बात है ये। ठीक है, अब बायोलॉजी के लिए मैं आपको 4 पेपर दूंगा, उसमें से पूरा फंसेगा। चलिए आप सीखते हैं, यहाँ पर इन चीजों को मिला कर लीजिएगा। हो सकता है ए आया हो, बी आया हो, सी आया, डी आया, ई आया, एफ आया, कुछ भी आया आपके पास, तो एक बार इससे मिलान करो कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में भी आए हैं। चलिए, ऐसे युग्म की पहचान कीजिए कि जिनकी विमाएं समान है, बल आघूर्ण तथा कार्य। असमान त्वरण होने पर सवेग समय ग्राफ होगा वक्रीय। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध 1 मीटर ऊपर उठाने के लिए कितना कार्य करना होगा? तो 9.8 जूल। रुद्रोष्म प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर है? ऊष्मा की मात्रा। यदि एक वस्तु नियत चाल से गतिशील है तो इसकी कौन सी गति में त्वरण संभव है? वृत्तीय गति में। चौथे के अंतर्गत देखिए आपका छठा जो है ना, इसमें थोड़ा डाउट है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, ताप में वृद्धि करने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता कैसी हो जाती है? घट जाती है। बर्फ की जो गलन की गुप्त ऊष्मा है वो 80 कैलोरी ग्राम होती है। प्रेक्षेप का जो पथ है वो परवलयाकार होता है। परिवर्ती बल द्वारा किया गया जो कार्य है, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर उसी वस्तु के भार से कम होता है। यदि हम बात करें छठे की तो इसमें क्रांतिक वेग कहलाएगा। ये परिभाषा जो है ना, ये परिभाषा किसकी? क्रांतिक वेग की है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इस टाइप का था। पहला यदि हम बात करें सत्य सत्य की तो पहला आपका असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा आपका असत्य है, पांचवा आपका असत्य रहेगा। यहां पर आप देख लीजिए इस टाइप से रहेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, सरल लोलक का आवर्त काल जो है ना वो आपका 2 पाई √1/g। सेकेंड लोलक का आवर्त काल जो है सेकेंड आ गया। आवर्त काल का ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज। आवृत्ति का हो जाएगा आयाम। पृथ्वी की सतह में पलायन वेग, पृथ्वी की सतह में पलायन वेग का आपका हो जाएगा यहाँ पर 5वें का। ठीक है, ये √2gr और कक्षीय चाल का अपना लिख के आएंगे √gr। ठीक है, 2.64 में इंटू 10⁻24 किलोग्राम में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो 3 है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे क्वेश्चन मेरे राइट है। देखिए मेरा भी थोड़ा बहुत अनुभव है, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, हो सकता है मैंने 1-2 क्वेश्चन के गलत भी हो गए हो तो उसको आप कमेंट में कर दीजिए कि इसका ये सही आंसर है। ठीक है, ताकि बच्चे कंफ्यूजन ना हो, है ना। मैंने भी थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्यूशन ढूंढा है। एक वस्तु वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में समय दूरी तय करती है तो बताइए कि उसका वेग एक समान होगा या परिवर्ती? तो परिवर्ती होगा। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसका कौन सा रूप परिवर्तन होगा? गतिज ऊर्जा। और एक समान एक गोले के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कहाँ होती? तो गोले के केंद्र में। ये देख लीजिए, यदि क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं कोई बच्चा मिलान करना चाहे तो मिलान कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है भले ही आपके पास में ए आया बी आया तो देख सकते क्वेश्चन रिपीट कौन कौन से हो रहे, इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा, अंदाजा कि बायोलॉजी का पेपर कैसा आ रहा है। ठीक है, अंदाजा ऐसे लगेगा। देखिए ए से तो पूरे क्वेश्चन अलग है क्या, बी में कुछ क्वेश्चन मिक्स है क्या आपके पास में, वो बताइएगा। ठीक है, उससे मैं आपको और ठीक है मेरे को आप पेपर भेज दीजिएगा, ऐसा हो तो व्हाट्सएप पर। बाकी मैं थोड़ा सा रिसर्च तो मैंने कर ली है, थोड़ी सी जो कमी रह गई थी बायो फिजिक्स में वो उसको पूरा करके बायो के लिए मैं आपको 4 ऐसे बिल्कुल 100% श्योर जो क्वेश्चन पेपर आएंगे उसमें से वैसा दूंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 18 इस टाइप का था। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका 20। चलिए चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप यदि नोट्स भी लेना चाहते हैं तो कम से कम शुल्क में मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।